मुगल हुकूमत का चिराग अब दम तोड़ रहा है। मैं हिंदुस्तान के तख्त पर तैमूर की आखिरी निशानी हूं। अब और खून बहाना बेकार है, इसलिए लाल किला छोड़कर चला आया। ये खुदा का मुल्क है, जिसको चाहे दे दे। सैकड़ों बरस हमारी नस्ल ने हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाया। अब दूसरों का वक्त है, अब वो हुकूमत करेंगे। ये कोई अफसोस की बात नहीं है, आखिर हमने भी तो दूसरों को मिटाकर अपना घर बसाया था। वो भी एक दौर था, और आज ये वक्त आ गया है कि मैं 3 वक्त से कुछ खा नहीं सका। घर में कुछ खाना तैयार हो तो ले आओ। ये शख्स जो खुद को तैमूरी नस्ल का बता रहा है और खाना लाने की बात कह रहा है, उसका नाम है बहादुर शाह जफर, जिन्हें हम आखिरी मुगल भी कहते हैं। और बहादुर शाह जफर जिससे खाना मांग रहे हैं, उनका नाम है हजरत शाह गुलाम हसन। आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर और हजरत शाह गुलाम हसन के बीच ये जो बातचीत हुई, वो जगह है दिल्ली की निजामुद्दीन औलिया दरगाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया, और आज कहानी आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर की, जिन्हें 1857 में अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने पड़े। यह किस्सा ख्वाजा हसन निजामी को उनकी मां ने सुनाया था, जिनके अब्बा यानी हजरत गुलाम हसन के सामने खुद आखिरी मुगल ने अपनी बेकदरी बयां की थी। हजरत शाह गुलाम हसन ख्वाजा हसन निजामी के नाना थे। ख्वाजा हसन निजामी ने 1857 के विद्रोह पर बहुत सी किताबें लिखी हैं। ये कहानी भी उन्हीं में एक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं मुगल हुकूमत के अंतिम पलों की ये कहानी। आखिरी मुगल की बर्बादी का यह किस्सा है 1857 का, लेकिन मैं इस कहानी को सुनाने से पहले आपको 16वीं सदी के आखिरी दशकों में लेकर चलूंगा, जब मुगलों के नाम का सिक्का चला करता था। क्योंकि ये दोनों किस्से सुनने के बाद ही आपको सही सही अंदाजा लग सकेगा कि वक्त कैसे हिसाब बराबर करता है। चाहे वो अंग्रेज हो या मुगल, वक्त छोड़ता किसी को नहीं है। तो शुरुआत करते हैं 16वीं सदी के आखिरी दशकों से, जब मुगल सल्तनत की कमान औरंगजेब आलमगीर के हाथों में थी। औरंगजेब के जमाने में मुगलों का परचम बुलंद था। इसी दौर में एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेजों ने औरंगजेब को सीधी चुनौती दे डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी की 2 पलटन सन 1686 में चटगांव पर कब्जा करने के लिए निकल पड़ी। उधर बंबई में भी अंग्रेजों ने म्यान से तलवारें निकाल ली। औरंगजेब को अंग्रेजों की यह जरूरत बर्दाश्त नहीं हुई और उसने मुगल फौज को घेराबंदी का हुक्म दे डाला। कुछ ही वक्त में अंग्रेजों को समझ आ गया कि मुगलों से टकराना उनके बस की बात नहीं है। आखिरकार अंग्रेजों ने सुलह के लिए अपने 2 दूत औरंगजेब के दरबार में भेजे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। दोनों अंग्रेजों दूतों को हाथ बांधकर मुगल दरबार में लाया गया। अंग्रेजों को औरंगजेब के सामने फर्श पर लेटने को कहा गया। दोनों अंग्रेज दूतों ने ऐसा ही किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के अपराध के लिए नाक रगड़कर मुगल बादशाह से माफी मांगी। औरंगजेब के दरबार में अंग्रेजों की बेइज्जती का यह वाकया हुआ था 1690 में। चलिए अब आपको आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर के दौर यानी 1857 में लेकर चलता हूं। इस बार भी मुकाबला मुगल और अंग्रेजों के बीच ही था। जगह भी हिंदुस्तान ही थी, लेकिन हुक्म जारी करने वाला बदल गया था। 1690 में हुक्म जारी करने वाला मुगल बादशाह औरंगजेब था, तो 1857 में ऑर्डर देने वाले थे अंग्रेज, जिन्होंने मुगलों की पूरी नस्ल ही बर्बाद कर दी। 1857 में अंग्रेजों ने जब मुगल हुकूमत का किला उखाड़ दिया, तो बहादुर शाह जफर के पास अपने बचा कुचा समेटने के सिवाय कुछ बचा नहीं था। इसलिए आखिरी मुगल दिल्ली का लाल किला छोड़कर बाहर निकल आए और सबसे पहले निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुंचे। बहादुर शाह जफर के आने की खबर सुनते ही ख्वाजा हसन निजामी के नाना हजरत शाह गुलाम हसन दौड़े दौड़े दरगाह पर आए और देखा कि बहादुर शाह जफर मजार के पास दरवाजे से
टेक लगाकर बैठे हुए हैं। गुलाम हसन को देखकर वो थोड़ा मुस्कुराए और बोले, अब मेरे लिए जमीन और आसमान में कोई ठिकाना नहीं है, इसे लेकर कहां जाऊं? सोचा आपसे बढ़कर इसका हकदार कोई दूसरा नहीं, इसलिए आपको देने चला आया। ये हजरत मोहम्मद साहब की दाढ़ी के 5 बाल हैं। ये आज तक हमारे खानदान में एक तोहफे के तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए हैं, इनको आप रख लीजिए। ये कहते हुए बहादुर शाह जफर ने वो संदूक हजरत गुलाम हसन को दे दिया जिसमें पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी के बाल थे। संदूक देने के बाद आखिरी मुगल ने हजरत गुलाम हसन से कहा कि 3 वक्त से कुछ खा नहीं सका, कुछ तैयार हो तो ले आओ। बादशाह की ऐसी हालत हजरत गुलाम हसन से देखी नहीं गई और वो दौड़े दौड़े घर आए। एक बड़ा सा थाल सजाया जिसमें आखिरी मुगल के लिए बेसन की रोटी और सिरके की चटनी रखकर ले आए। बहादुर शाह जफर ने वही खाकर 3 वक्त के बाद पानी पिया और खुदा का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो अपने सफर पर आगे निकल पड़े और हुमायूं के मकबरे पर पहुंच गए, जहां अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया। आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर की कब्र आज भी रंगून में ही है। उन्होंने वहीं पर आखिरी सांस ली। तो आपने देखा, वक्त जब करवट बदलता है तो बड़ी बड़ी सल्तनतें तिनके की तरह बिखर जाती हैं। वो मुगल जिनके सामने कभी अंग्रेजों ने फर्श चाटे थे, एक दिन वही दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। तख्तो ताज तो गया सो गया ही, आखिरी मुगल को 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ा। तो आज बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, डेली बज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।